अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। अम्मा बाद। गुज़श्ता कल हमने आखिर में क़िसास के अहकाम और मसाइल का आगाज़ किया था, जिसमें हमने क़िसास की तारीफ़ और क़िसास की मशरूइयत और इसी तरह मर्द को औरत के बदले में और औरत को मर्द के बदले में क्या कत्ल किया जाएगा कि नहीं, आज़ाद को ग़ुलाम के बदले में, गुलाम को आज़ाद के बदले में, ये हमने मसला पढ़ा था। और इसी से मिलता जुलता मसला जो आज हमारे पास मौजूद है, सबसे पहला मसला जो आप देख रहे हैं, कहते हैं वलल अक्स, और इसके उलट नहीं। यानी काफिर अगर मुसलमान को कत्ल कर दे तो उसे कत्ल किया जाएगा, लेकिन मुसलमान अगर काफिर को कत्ल कर दे तो उसको कत्ल नहीं किया जाएगा, तो उसे कत्ल नहीं किया जाएगा। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह युक्तल मुमिनुन बिकाफिर, अल्लाह युक्तल मुमिनुन बिकाफिरिन, कि ना कत्ल किया जाए मोमिन काफिर के बदले में। असल में ये हदीस एक तवील हदीस का जुज और हिस्सा है। और तवील हदीस क्या है? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु एक सहीफा अपने गले में लटका कर रखते थे, अक्सर उसको अपने साथ रखते थे। तो उनसे पूछा गया कि ये इसमें क्या है, उनसे पूछा गया कि ये इसमें क्या है जो तुम अक्सर अपने पास जो है वो इसको रखते हो। तो उन्होंने कहा कि लोग इसके बारे में शायद समझते हैं कि इसमें कोई हमारे लिए खास वसीयतनामा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस वाक़े को यहाँ जिक्र किया जा रहा है। अबू जुहैफा बयान करते हैं कि मैंने अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से दरियाफ्त किया कि क्या आप लोगों के पास कुरान के अलावा वही के जरिए नाजिल शुदा कोई और चीज़ भी है? उन्होंने जवाब दिया, उस जात की कसम जिसने जो है वो दाने को निकाला, यहाँ इन्होंने गल्ला लिखा हुआ है, गल्ला उगाया, लेकिन उसमें फलकल हब्बा व बरा अन्नसमा, उस जात की कसम के जिसने दाना उगाया और नफ्स को पैदा किया, स्वाय उस फहम व फरासत के जो अल्लाह ताला ने किसी इंसान को कुरान के बारे में अता फरमाया या फरमाता है, और जो कुछ इस सहीफे के अंदर है मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने सवाल किया कि सहीफे में क्या है? असल में लोग ये समझते थे कि शायद इसके अंदर जो है कोई खास वसीयतनामा है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से, जैसा कि बाद राफिजा का शिया का अकीदा भी है कि वो कहते हैं कि जी उनके पास जो है वो वसीयतनामा लिखा हुआ था। तो वो इस सहीफे की तरफ इशारा करते, और उस वक्त ही मशहूर हो गया था। उन्होंने फिर हजरत अली ने बाकायदा खुद इसकी वजाहत की। तो फरमाते हैं कि इसमें वो फाहम व फरासत है जो कुरान से मैंने अखज़ करके चीज़ें लिखी हैं, और इसी तरह इस सहीफे में जो है मेरे पास कुछ नहीं है, तो सिवाय इसके कि उसमें दीयत के बारे में, दीयतों के अहकाम है, यानी किसास और दीयत के हवाले से कुछ अहकाम लिखे हुए थे। उसमें है कि उन्होंने फरमाया कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि अल मुमिनूना ततकाफ़ा दिमाउहुम व फिकाकुल असीरी व अल्ला युक्तल मुस्लिम बिकाफिरिन। तीन चीजें इसमें हैं। एक तो ये है कि सब मुसलमानों के खून बराबर है, सब मुसलमानों के खून बराबर हैं। कौन आप में से बताएगा कि इसका क्या मतलब है कि सब मुसलमानों के खून बराबर हैं? सर खून के बदले खून। जी। हैं? सर खून के बदले खून, अगर कोई नाजायज कत्ल करेगा तो उसका बदले खून होगा। नहीं, वो तो ठीक सर है, खून मतलब के कि बदले आजाद हो खून। या गुलाम हो, मर्द हो या औरत हो, बच्चा हो या बालिग हो, हाँ, सबके यानी बिल्कुल ऐसे ही, बराबर है। बिल्कुल ऐसे ही है, यही मुराद है। अलमुमिनून ततकाफा दिमाऊं, और एक हदीस में अलमुस्लिमून ततकाफा दिमाऊं, के जो मोमिन है मुसलमान उनके खून बराबर है। मतलब ये है कोई बड़ा हो छोटा हो, औरत हो मर्द हो, और इसी तरह आजाद हो गुलाम हो, सबके खून की कीमत वही है। ये नहीं है कि चौधरी है, अमीर है तो उसके खून की कीमत है, गरीब है तो उसके खून की कोई कीमत ही नहीं। काश ये हदीस हमारे सामने हो आज के जमाने के अंदर, कि अगर कोई बड़ा आदमी कत्ल हो जाए तो हर्जा सराइयाँ हो जाती हैं, और जैसे जमीन के अंदर कोई जल्जला आने लग जाता है, ये कैफियत हो जाती है, और एक दिन के अंदर कातिल पकड़े जाते हैं। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी बेचारा, अगर कोई मस्जिद का इमाम, अगर कोई आम आदमी कत्ल कर दिया जाए तो उसको पूछता ही कोई नहीं। हालांकि उसके जो आप समझ लें कि गवाह हैं और उसके दलाइल हैं वो वाजे होते हैं, लेकिन जानबूझ के नखट्टू बन जाते हैं इदारे, और जानबूझ के जो है वो उसके कत्ल पे पर्दा डाल देते हैं, और कोई पैरवी नहीं करता, कोई पैरवी नहीं करता, कोई सपोर्ट ही नहीं करता उसके वो रसा की, मकतूल के वो रसा की।
यानी हमने गोया कि ये फर्क कर लिए कि ये चौधरी का खून है और ये एक कमी का खून है, ये गरीब आदमी का खून है, ये मोची का है, ये फलां का है, ये फलां का है। हमने ये जो है वो फर्क कर लिए हैं, वगरना शरीयत के अंदर ये हदीस बताती है कि मोमिन मुसलमानों के खून बराबर है, कोई फर्क नहीं छोटे बड़े में, मर्द औरत में। इस हदीस से उन उलमा ने इस्तदलाल किया है जो कहते हैं कि अगर कोई मर्द औरत को कत्ल कर देता है तो उसे भी कत्ल किया जाएगा। और राजी मौकफ यही है। और राजी मौकफ जो दलाइल के पेश नज़र मुझे समझ आता है वो यही है कि मर्द को औरत के बदले में और औरत को मर्द के बदले में कत्ल किया जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कल तोजी की थी कि अलुनसा बिलुनसा को इस वजह से जिक्र किया है क्योंकि गालिबन जो है वो औरतों की लड़ाई औरतों से होती है। मर्द औरत से हाथापाई नहीं करता और ना ही औरत मर्द से इस तरह जल्दी से करती है, यानी कत्ल तक मामला कम ही पहुंचता है। बाकी अगर हो जाएगा तो फिर साफ ज़ाहिर है कि वो अल मुमिनून ततकाफा दिमाग वाला कायदा अप्लाई होगा, मुसलमानों के खून बराबर है। ठीक है। अगर कोई नस आ जाती है फिर फर्क किया जाएगा, मसलन जैसे गुलाम और आजाद के बारे में बाद नसूस जो है वो आई हैं और बाद नसूस के अंदर जो है वो किसास का भी जिक्र है, तो वो एक अलग मसला है। लेकिन यहाँ फिलहाल हमारा मसला जो है वो आजाद मर्द और औरत का है। और ये हदीस बताती है कि अलमुमिनून ततकाफा दिमाउहुम, के मोमिनों के खून बराबर हैं, किसास होगा। और मर्द अगर औरत को कत्ल कर देता है तो भी उससे किसास लिया जाएगा और उसको किसास में कत्ल किया जाएगा। हाँ, क्योंकि दियत के बारे में साफ ज़ाहिर है कि दियत का ताल्लुक माल से है और माल के अंदर साफ ज़ाहिर है कि मर्द की जिम्मेदारियां और औरत की जिम्मेदारियां मुख्तलिफ हैं। इस वजह से दियत में फर्क किया गया है कि जो मर्द की दियत है औरत की दियत उससे आधी है। 50 ऊँट हैं, उसके 100 ऊँट हैं तो उसके 50 हैं। वो तो हदीस में आ गया है, उसकी वजाहत आ गई और उम्मत का उस पर इजमा भी है। बाज़ उलमा ने अगरचे उसमें भी इख्तिलाफ किया है, लेकिन वो सिर्फ जिम्मेदारियों के हवाले से है कि मर्द जो जिम्मेदारियां निभा रहा होता है, जो वो हर चीज में फर्क है उसके। आप समझ लें कि विरासत के अंदर भी फर्क रखा गया है, हुकूक के अंदर भी अल्लाह ने फर्क रखा है, हर एक उसके एतबार से। तो वो एक अलग चीज है, वो तो समझ आती है। लेकिन ये कि मर्द और औरत को, अगर मर्द औरत को कत्ल कर दे तो कत्ल नहीं किया जाएगा, वो ये मसला नहीं है। इस हदीस से ये पता चलता है कि बराबरी होनी चाहिए और किसास होना चाहिए। और इसी तरह गुलाम आजाद करना, कैदी को छुड़ाना, व अल्लाह युक्तल मुस्लिम बिकाफिरिन, और मुसलमान को काफिर के बदले में कत्ल ना किया जाएगा। ये इस सहीफे के अंदर लिखा हुआ था जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अक्सर अपने पास लटका के रखते थे। और मुस्नद अहमद में, बुखारी में और इसके अलावा अबू दाऊद, नसाई, तिरमिजी में ये हदीस है और हदीस सही है। और हदीस जो है ये सही है। तो बहरहाल इसके अंदर दो मसले हमने जो अखज किए हैं, एक तो ये है कि तमाम मुसलमानों के खून बराबर हैं, फर्क नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि मुसलमान अगर काफिर को कत्ल कर दे तो उसको उसके किसास के अंदर कत्ल नहीं किया जाएगा। अब एक इख्तिलाफ छोटा सा जिम्मी के बारे में है कि जो अहले जिम्मा, यानी जो मुसलमानों के अहद और जिम्मे में है, अगर उनको कोई कत्ल कर देता है तो क्या उसको कत्ल किया जाएगा कि नहीं, ये मसला इख्तिलाफी है। तो जमहूर उलमा का मौक़िफ़ तो यही है कि जो अहले जिम्मा है वो भी चूंकि काफिर हैं, लिहाजा उनका हुक्म भी वही काफिर वाला है। तो जब मोमिन को काफिर के बदले में नहीं कत्ल किया जाएगा तो अहले जिम्मा के बदले में नहीं कत्ल किया जाएगा। अलबत्ता बाज़ उलमा ने उमूमी यानी जो दलाइल हैं उनसे इस्तदलाल करते हुए कहा है कि जिम्मी के बदले में भी मुसलमान को कत्ल किया जाएगा, क्योंकि जिम्मी के कत्ल के बारे में बड़ी सख्त वईद वारिद हुई है। जिम्मी के कत्ल के बारे में बड़ी सख्त वईद वारिद हुई है। नबी सुनाए जो तो किसी जिम्मी को कत्ल कर देगा वो जन्नत की खुशबू तक भी नहीं पाएगा और उसकी खुशबू 40 साल की मुसाबत तक, या मुख्तलिफ अल्फाज हैं वो आती है। तो उसके बारे में बड़ी वईद वारिद हुई है। अहनाफ और शाबी और नकी कहते हैं, इमाम आइमा हैं, कहते हैं कि जिम्मी के बदले मुसलमान को कत्ल किया जाएगा। मालिक कहते हैं मुसलमान को किसी काफिर के बदले कत्ल नहीं किया जाएगा इल्ला कि मुसलमान उसे धोखे से कत्ल कर दे तो फिर। शाफी कहते हैं किसी मुसलमान को काफिर के बदले कत्ल नहीं किया जाएगा, वो काफिर कोई भी हो, वो अहले जिम्मा में से हो या गैर अहले जिम्मा में से हो। जिन हजरात के नजदीक जिम्मी के बदले मुसलमान को कत्ल किया जाएगा उनकी दलील ये है कि ला युक्तल मुमिनुन बिकाफिरिन वला ज़ू अहदिन फी अहदिही, कि किसी मोमिन को काफिर के बदले में कत्ल नहीं किया जाएगा और ना किसी मुआहिद को यानी जिम्मी को अपने अहद में कत्ल किया जाएगा। लेकिन यहाँ ये तो नहीं कहा गया कि जो है वो किसी मुआहिद के बदले में भी सॉरी किसी मुआहिद को अगर कत्ल कर दे तो उसको कत्ल किया जाएगा, ये नहीं है। बल्कि सिर्फ मना किया गया है कि जिससे मुआदा हो जाए, जिम्मा उसका मुसलमानों पे आ जाए तो उसको कत्ल नहीं किया जाएगा। राजी ये है इस हदीस में सिर्फ ये है कि जिम्मी अहद तोड़ने से पहले उसको कत्ल नहीं करना चाहिए, जब तक वो अहद में है, जिम्मे में है, उसे कत्ल नहीं किया जाए, बस ये वजाहत है। इसके अंदर ये तो नहीं है कि अगर उसको कोई मुसलमान कत्ल कर देता है तो उसे किसास लिया जाएगा, ऐसा नहीं है।
हाँ, ये है कि ये आम काफिर को कत्ल करने से ज्यादा, यानी आम काफिर को कत्ल करना और एक जिम्मी को कत्ल करना, जिम्मी को कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है और उसके बारे बड़ी सख्त वईद वारिद हुई है। ठीक है, इसके बाद अगला मसला है कि अगर वालिद बेटे को कत्ल कर दे और बेटा वालिद को कत्ल कर दे, दोनों में से या इसके उलट हो जाए, तो क्या किसास होगा कि नहीं। हमारे पास जो मसला है ये है कि अगर कोई फरा असल में किसी को कत्ल कर दे, अगर कोई फरा असल में किसी को कत्ल कर दे तो उसको भी किसास में कत्ल किया जाएगा, लेकिन इसके बरक्स नहीं, यानी अगर कोई असल फरा को कत्ल कर दे तो उसे कत्ल नहीं किया जाएगा। कौन आप में से ये चीज समझाएगा। सर मतलब ये कि अगर वालिद बाप को कत्ल कर दे तो वालिद को नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर अगर मतलब सॉरी वालिद वालिद अगर बेटे को कर दे अगर तो वालिद बाप को जी कत्ल कर दे, बेटे को कर दे, अगर वालिद बाप को कत्ल सॉरी सर कर दे। बेटे कहना, हाँ, हाँ, ठीक है, मतलब वालिद अगर बेटे को कत्ल कर दे जी तो वालिद को नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर बेटा वालिद को कर देगा तो बेटे को किया जाएगा। ठीक है। अगर पोता अपने दादे को कत्ल कर दे तो फिर, उससे भी किया जाएगा। और अगर पड़पोता हो तो फिर। जी मतलब सारे ही। अच्छा, और अगर कोई अपने जो है वो नानी या नाने को कत्ल कर दे तो फिर। सर ये भी फरा में ही आएंगे, हैं। ये भी फरा में ही आएंगे या नहीं पता नहीं सर। चलें, पहले तो हमें ये क्लियर करना है कि असल और फरा क्या होता है। असल और फरा क्या है। देखिए, असल उसूल से है, और उसूल कहते हैं यानी माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, ये उसूल हैं आगे तक। कोई भी अगर आगे तक मौजूद है, अगर किसी बाबे को अल्लाह ने उम्र लंबी दे दी और वो 200 साल को पहुंच गया, 150 साल को पहुंच गया, और वो उसके पड़पोते हैं और आगे तक भी मौजूद हैं, तो वो सारे इसमें आए। लिहाजा वल फर्उ बिल असली, अगर कोई पोता, पड़पोता, बेटा, नवासा, नवासी, कोई भी अगर अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी में से किसी को कत्ल कर देते हैं तो किसास में उसे कत्ल किया जाएगा। लेकिन अगर इन उसूल में से फरा के अंदर सारे आते हैं, फरा के अंदर बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, ये सारे फुरुआत में आते हैं, ये सारे फुरुआत में आते हैं, यानी जिससे आगे इंसान की नस्ल जो है वो चलती है, तो ये सारे इसमें आते हैं। तो अगर इनमें से कोई कत्ल कर दे माँ बाप को, दादा दादी, नाना नानी वगैरह को, तो किसास में उसे कत्ल किया जाएगा। लेकिन अगर माँ बाप, दादा दादी वगैरह कोई अगर कत्ल कर दें किसी बेटे को या पोते को या पड़पोते को, आगे तक किसी को भी, तो उनको कत्ल नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे मैंने उस दिन भी जिक्र किया था कि उनको ताजीरी सजा दी जाएगी, उनको ताजीरी सजा दी जाएगी, उनको खुला नहीं छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अगर ये काम किया जाएगा या उनको पूछा नहीं जाएगा तो इस तरह तो मामला, मैदान खुल जाएगा। फिर तो जो है वो आजकल तो अल्लाह ताला मुआफ फरमाए, अल्लाह ताला मुआफ फरमाए, अगर कोई बाप अपनी मतलब बाप जो है वो अगर उसको कोई देख लेता है उसकी औलाद में से, मसलन कोई गलत काम करते हुए बाप को किसी और के साथ, तो वो अपनी औलाद को कत्ल कर देता है। और अल्लाह ताला मुआफ फरमाए, पिछले दिनों एक खबर थी, ये तो हम कभी सुना भी नहीं था ऐसा कि होगा, कि बाप अपनी बेटी के साथ जो है वो उसके ताल्लुकात गलत थे, और जब बेटी ने बताना चाहा किसी को या माँ को या किसी को, तो उसने बेटी को कत्ल कर दिया, वलियाज़ बिल्लाह। तो इस तरह के भी केसेस, जिस तरह फाशी बढ़ती जा रही है सोशल मीडिया के अंदर, ये सारी चीजें, यानी एक पूरे तरीके से लोगों के अंदर फाशी को महरम रिश्तों के अंदर भी जो है ये चीजों को दाखिल किया जा रहा है कि वो महरम रिश्तों का भी पास नहीं रहा। तो अगर ये ताजीरी सजाएं और ये चीजें नहीं होंगी तो ये तो चुप करके, जिसको थोड़ा लगेगा कि मेरे शायद मामलात का बेटे को पता चल गया या औलाद को या किसी को, तो कत्ल कर देंगे चुप करके। वो माँ बाप के अंदर भी वो चीज नहीं रह गई और औलाद के अंदर भी वो चीज नहीं रह गई, जिसको हमारे यहाँ अक्सर आपने सुना होगा, कहते हैं खून सफेद हो गया है, खून जो है वो सफेद हो गया है। तो इसकी रोकथाम के लिए कुछ ना कुछ जो है वो तदबीरात करनी पड़ेंगी, ताकि जो है वो आए दिन कोई बाप अपने बेटे को और कोई बेटा अपने बाप को कत्ल ना करे। ठीक है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है। तो कहते हैं असल से मुराद वालिदैन और फरा से मुराद औलाद है। बच्चे को बाप के बदले में कत्ल करना तो दलाइल, करने के दलाइल तो किसास के उमूम से साबित है, या करना ये दलाइल के उमूम से साबित है।
लेकिन बाप को बच्चे के बदले में इसलिए कत्ल नहीं किया जाएगा क्योंकि हदीस में इसकी तखसीस आ गई है। यानी कोई अब कहे कि जी अगर औलाद को बाप के बदले में क्यों कत्ल किया जाएगा, तो उसके आम जो दलाइल किसास के हैं वही हैं, तो फिर बाप को क्यों मुस्तस्ना किया जाएगा उसूल को? तो उसकी दलील हदीस है, नबी साहब ला युकादुल वालिदु बिल वलद, हदीस है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया ला युकादुल वालिदु बिल वलदी, कि वालिद को औलाद के बदले में किसासन कत्ल नहीं किया जाएगा या उससे किसास नहीं लिया जाएगा, या उससे किसास नहीं लिया जाएगा। और यही राजे है, और यही जो है इस मसले के अंदर राजे है। बाकी जो इन्होंने यहाँ अक़वाल जिक्र किए हैं उनमें जो है वो एक तो इसकी मुआफ़क़त का है और एक इसकी मुखालफत का है। और सही बात यही है कि किसास जो है वो वालिद से नहीं लिया जाएगा लेकिन औलाद से लिया जाएगा। कहते हैं वयस्बुतुल क़िसासु फिल अअज़ाइ व नहविहा वल जुरूहि मअल इम्कान, और साबित हो जाता है किसास आबा में व नहविहा, और इस तरह की दीगर चीज़ों में, दीगर जख्मों में, वलजुरू और जख्मों में, माल इम्कानी अगर मुमकिन हो, यानी अगर जख्म का किसास भी मुमकिन हो तो लिया जाएगा। लेकिन साफ जाहिर है कि अब अगर किसी ने किसी के सर में जख्म कर दिया है तो अब वो जख्म उतना कैसे किया जाएगा, वहाँ खतरा इस बात का है कि वो किसास लेते लेते वो जो है वो जिस आले से जख्मी किया जा रहा है वो आगे निकल जाए। यानी अब एक बंदे ने सर के अंदर किसी को कुल्हाड़ा मारा, तो क्या ख्याल है किसास पूरा लिया जा सकता है सर से, यानी उस दूसरे बंदे के मारने वाले के सर से उतना किसास हो सकता है कुल्हाड़े से? नहीं सर, ज्यादा भी हो सकता है, वो बंदा मर भी नहीं हो सकता है। सकता। उसकी वजह ये है कि हो सकता है वो बच जाए, लेकिन जिससे किसास लिया जा रहा है वो मर जाए। कुल्हाड़ा आगे भी जा जी। सकता है, कौन है ये, कौन सा कोई खास पैमाना है कि जिससे वो उस लेवल पे रहेगा? और दूसरी बात ये है कि हर बंदे को जख्म की बर्दाश्त जो है मुख्तलिफ होती है, हर बंदे की जख्म की बर्दाश्त मुख्तलिफ होती है। चले पहला बंदा तो जख्मी हुआ, बच गया, आप वो कहे जी किसास दिलवाओ मुझे और इसके सर पे मैं कुल्हाड़ा मारूंगा, तो भाई सर पे कुल्हाड़ा मारोगे तो क्या वो बचेगा? इस बात का या तो आपको जो है वो कोई खास किस्म का आपके पास मौजूद है इसका प्रूफ कि आपके कुल्हाड़ा मारने से वो बच जाएगा, तो फिर तो आप मार लें, और क्या उतना ही आप मार सकेंगे? तो देखें इसके अंदर जो है, इसके अंदर किसास नामुमकिन है। लेकिन अगर किसी ने दांत तोड़ दिया है, अगर किसी ने दांत तोड़ दिया है तो दांत टूटेगा, दांत तोड़ा जा सकता है किसास के अंदर। इसी तरह अगर उंगली काट दी किसी ने, उंगली काट दी तो साहब जरा उंगली को उस जगह से काटना मुमकिन है। तो ये मतलब है इमाम शौकानी रहमतुल्लाह ताला का, ये मतलब है कि वल जुरूही, यानी वफिल जुरूही माल इम्कानी, और किसास जो है वो जख्मों में भी साबित होगा लेकिन अगर मुमकिन हो लेना। लेकिन अगर मुमकिन लेना नहीं तो फिर क्या करेंगे? फिर दियत होगी, फिर उसकी दियत होगी जिसकी तफसीलात आगे आ रही हैं, जिसकी तफसीलात आगे इंशाल्लाह आएंगी कि हाथ में कितनी दियत है, पूरे हाथ में उंगली में कितनी है। और सर के अंदर दो जख्म होते हैं, एक सर का वो जख्म होता है कि जो झिल्ली तक चला जाता है, और एक वो है कि जो झिल्ली को भी जो है वो क्रॉस कर जाता है, और एक वो जख्म होता है जो गोश्त के अंदर जाता है, और एक वो जो गोश्त को नंगा करके हड्डी को नंगा कर देता है, गोश्त को फाड़ कर हड्डी को नंगा कर देता है। हर एक की शरीयत के अंदर जो है वो अलग अलग दियत है। सुभान अल्लाह, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत की इतनी रहनुमाई की कि जख्मों की बकायदा कैफियत और उनके नाम बताए कि अगर जख्म जो है वो गोश्त को फाड़ दे और हड्डी को नंगा कर दे फिर उसकी दियत ये है, लेकिन अगर हड्डी नंगी ना हो तो फिर उसकी दियत ये है। अगर सर की जो है वो हड्डी तक चला जाए तो फिर इतनी है, अगर झिल्ली नंगी हो जाए तो इतनी है। देखिए आपके हर चीज की तफासिल हदीस के अंदर मौजूद है और बमा सनद मौजूद है, सही हदीस के अंदर, बुखारी मुस्लिम दीगर कुतुब हदीस के अंदर तफसीलात सारी मौजूद है, जैसा कि इंशाल्लाह आगे हम जिक्र करेंगे। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है वकतबना अलैहिम फीहा अन्न नफ्स बिन्नफ्स वल ऐन बिलऐन, और हमने उस तौरात में उन यहूद के लिए लिखा था कि बेशक जान के बदले जान है और आंख के बदले आंख, इला आखिरी। अगर कोई बंदा इतराज करे कि ये तो बनी इसराइल के लिए है, ये तो बनी इसराइल के लिए है, तो मुसलमानों के लिए क्या है? तो मुसलमानों के लिए हदीस के अंदर आ चुका है, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु के जो रुबैये है उनकी पुफी, उन्होंने किसी दूसरी औरत के दांत तोड़ दिए थे, या दांत तोड़ दिया था, सनिया का माना होता है सामने वाले दांत, तो तोड़ दिए। उन्होंने कहा हम किसास लेंगे, तो तफसीली वाक़या हम पढ़ते हैं इंशाल्लाह आगे आ रहा है। तो उसके अंदर मौजूद है अमली तौर पे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो है वो किसास दिलवाते थे आप। दूसरी बात यह है कि जो साबका शरीयतें हैं उसकी तीन हालतें, साबका शरीयतें जो हैं वो तीन हालतें उसकी। एक तो वो है कि जिसकी हमारी शरीयत में तकजीब आ गई,
जिसकी हमारी शरीयत में तकजीब आ गई है तो हम उसकी तकजीब करेंगे। कौन आप इसे मिसाल देगा कि हमारी शरीयत में साबका शरीयतों के जो उनकी किताबों के अंदर चीजें हैं उसकी तकजीब आई है, हम उसकी तकजीब करेंगे? मसलन कोई एक चीज बताएं, अयमन बताएं आप, अतीका अब्दुल सबूर आप भी हमारे साथ हैं इंशाल्लाह। या अतीका? सर जैसे वो होता था कि आग के साथ जानवर ले जाता था, लेकिन हमारी शरीयत में नहीं, तो हमारी नहीं होता शरीयत इस ने तरह उसकी का। तकजीब तो नहीं ना की। हमारी शरीयत ने उसकी तकजीब तो नहीं ना की कि वो झूठ था और वो गलत था, वो बनाई हुई चीजें। वो तो उनके लिए वो मनसूख का मामला होगा ना। लेकिन यहाँ बात ये कि उनकी शरीयत में कुछ चीजें बयान हुई हों लेकिन हमारी शरीयत ने उसको झूठा कहा, उसकी तकजीब की हो, उसे जुटलाया हो कि ये सही नहीं। मैं उसकी मिसाल मांग रहा हूँ। आयशा इमरान। ऐसा जैसे वो कुछ चीजों को हराम कर देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया कि ये चीजें हराम नहीं है। मसलन मसलन जैसे वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वाला वाक़या आता है कि अल्लाह ताला ने कहा कि मतलब कि उन्होंने वो कहते थे कि ये भी चीज़ हराम थी, ये भी चीज़ हराम थी, तो अल्लाह ताला ने उसमें वजाहत की कि कोई भी चीज़ अल्लाह ताला ने हराम नहीं की सिवाय उसके जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम लेकिन ने पहले ही वो तो बाद में फिर अल्लाह ताला ने उन पर हराम कर दी ना कई चीजें, उनकी इन बेजा सख्तियों और सवालात की वजह से। हम्म, एग्जैक्ट कोई चीज बताए ना। सर इसमें ये जो क्यों कहते थे कि ये हमारे सिर्फ मर्दों के लिए है और ये हमारी औरतों के लिए है ये तो खाना मुशरिकीन के लिए कुछ। है। ये तो मुशरिकीन के लिए है। ये तो मुशरिकीन के बारे में, मुशरिकीन मक्का के बारे में। हाँ, चलें आप तौबा ट्राई करने सर जैसे लगे। अ, सर जैसे गोश्त में से मतलब वो हिस्सा जो खून यानी जब ज़िबा करते हैं तो देखिए जो खून आप साथ लगा इधर हुआ उधर हो क्यों वो भाग रहे हमारे लिए हैं? हलाल है लेकिन उनके लिए आप इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? आप वाज़ेह चीजें मौजूद है कुरान के अंदर जिसमें कुरान ने उनकी तकजीब की है, आप वो बयान कर नहीं रहे। मसलन ईसा को अल्लाह का बेटा कहना बाइबल में है कि ईसा अल्लाह का बेटा है, वो हवाला देते हैं और उनकी यस शरीयत में है। लेकिन क्या ये सच है? झूठ है, कुरान ने इसकी तकजीब की है। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, कि कुफर किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा अल्लाह तीनों में से एक है। और इसी तरह उनको अल्लाह ताला को फकीर कहना, इन्नल्लाह फकीर व नहनु अगनिया, तौरात में उनकी बाइबल के अंदर मौजूद है कि अल्लाह ताला फकीर है और अल्लाह ताला थक जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वहाँ मस्सा नामिल लुगूब, हमें जमीन व आसमान की तख्लीक करने में कोई थकावट नहीं पहुंची कि हम थक गए और हम हफ्ते के दिन रेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। अब ये सारी चीजें क्या है, उनकी किताबों में शरीयतों में लोग एक दूसरे से नकल करते हैं, लेकिन कुरान ने उन सब चीजों की तकजीब की है। और इसी तरह अगर हम बात नसारा की करेंगे तो यहूद की बात ही, अगर हम नसारा की बात करें तो नसारा के अंदर उन्होंने कहा कि हमने इन्ना कतल मसीहा बन मरियम, हमने ईसा बिन मरियम को कत्ल कर दिया है। ये यहूद ने भी कहा था, यहूद कहते थे ना, और नसारा भी इसका अकीदा रखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दे दिया गया है। अल्लाह मा कतलू व मा सलबू वलाकिन शुब्बिह अलहु, ना उन्होंने कत्ल किया ना सूली पे चढ़ाए चढ़ाए गए ईसा अलैहिस्सलाम, ना कत्ल किए गए, बल्कि अल्लाह ने उनको रफा अल्लाह इलैहि, बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया है। तो जो है वो ये सारी तकजीब है। तो ये पहली सूरत है। दूसरी सूरत ये है कि हमारी शरीयत उनकी शरीयत में भी आ जाए और हमारी शरीयत उसकी तस्दीक कर दे, वो ये है। वो ये है, उनकी शरीयत में भी अहकाम आ जाए और हमारी शरीयत में उनको बरकरार रखा जाए, तो वो ये है। क्योंकि ये बरकरार रखने के ज़िम्मन में वकतबना अलैहिम फिहा अन्न नफ्स बिन नफ्स वल ऐन बिल ऐन, और ये बाकायदा अमली तौर पे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना के अंदर दो जो थे यहूदी और क्या उसको बोलते हैं, वो यहूदी पर आपने इसका निफाज किया था। हमने कल वाकया पढ़ा है कि जिसने एक बच्ची को जो है या एक लौंडी को उसका सर पत्थरों के दरमियान रख के कुचल दिया था, उसकी बालियां जो है वो उतार ली थी, तो आपने उस यहूदी को कत्ल करवाया था। ठीक है। तीसरी ये है कि हमारी शरीयत में ना उसकी तस्दीक है ना तकजीब है, यानी ना हमारी शरीयत उसकी तस्दीक करती है ना उन अहकाम की तकजीब करती, खामोश है। तो उनको हम देखेंगे कवायद की रोशनी में, अगर तो हमारी शरीयत के उसूल कवायद के खिलाफ है तो हम नहीं लेंगे, और अगर हमारी शरीयत के उसूल कवायद के मुताबिक है या उसके अंदर तरगीब है और कोई अच्छी चीज़ है तो उसको ले लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस तो बनी सही वला हरज वलाकिन ला तुसद्दिकू वला तुकज़्ज़िबू, बनी सही से बयान करो कोई हरज नहीं, लेकिन उनकी तस्दीक और तकजीब ना करो। तो ये इस जिमन में है जो मैंने आखिरी आपको मिसाल दी है।
अगरचे आयत में खिताब बनी इसराइल को है, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसी हुक्म को कायम साबित रखा, जैसा कि हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, उनकी फूफी रुबैये बिनते नज़र, चूंकि ये मालिक बिन नज़र हैं, हजरत अनस बिन मालिक बिन नज़र, तो इनकी फूफी जो है रुबैये बिनते नज़र है। एक अंसारी लड़की के दांत तोड़ दिए, वाकया मारूफ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आया कि अल्लाह के बंदों में से कुछ ऐसे हैं, अगर वो अल्लाह पे कसम भी डाल देते हैं, अल्लाह उनकी कसम को पूरा कर देता है। तो ये वही वाकया है, तफसीली यहाँ है, लेकिन वो सिर्फ एक जो जिक्र किया जाता है। तो रुबैये के रिश्तेदारों ने उससे मुआफी तलब की, तो उन्होंने इनकार कर दिया। फिर उन्होंने दियत देने की पेशकश की, तो उन्होंने रद्द कर दिया। उन्होंने कहा हम तो दांत ही तोड़ेंगे, इसके किसास ही लेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में जब हाजिर हुए, किसास का मुतालबा किया गया, और किसास के सिवा किसी भी चीज को लेने को तैयार नहीं थे उस औरत के वली वरसा, जिस औरत के दांत तोड़े गए थे, हजरत अनस की फूफी ने तोड़े थे। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसास का फैसला फरमा दिया कि ठीक है जी, रुबैये के दांत तोड़े जाएंगे। लेकिन हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चचा, जो बाद में जो है वो गज़वा उहद में शहीद हो गए थे, उनका नाम गालबन जो है वो नदर था, या मुझे इस वक्त गड़बड़म नहीं, हदीस के अंदर जो है वो बाज हदीस के अंदर उनका नाम मौजूद है। तो बहरहाल जब किसास का फैसला फरमाया, तो ये सुनकर अनस रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज किया, ये हजरत अनस का जिक्र है, लेकिन दूसरी हदीस में हजरत अनस के चचा का जिक्र है। दूसरी हदीस में हजरत अनस के चचा का जिक्र है, यहाँ हजरत अनस का जिक्र है। तो हजरत अनस के चचा ने कहा और इसमें हजरत अनस ने कहा। बहरहाल तो ये सुनकर हजरत अनस ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, क्या रुबैये का दांत तोड़ा जाएगा? नहीं, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ, ला वल्लदी बाअसका बिल हक मा तुक्सर तनियतुहा, मा तुक्सर तनियत वाही उसकी अरबी इबारत है हदीस की, कि उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबूस किया, इसके दांत नहीं तोड़े जाएंगे। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अनस, किताबुल्लाहि अल क़िसास, या आपने हजरत नजर को कहा, जो इनके चचा थे, नजर थे गालबन, मुझे नाम इस वक्त कन्फर्म नहीं। बहरहाल आपने उनको कहा किताबुल्लाहि अल क़िसास, अल्लाह की किताब में किसास है, लिहाजा किसास ही होगा। जब वो रसा नहीं मान रहे तो अब किसास ही है। इतने में वो लोग इस पर राजी हो गए। यानी जब उन्होंने कहा ना अल्लाह की कसम रुबैये के दांत नहीं तोड़े जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसास पर राजी नहीं, या वो नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म को ठुकरा रहे हैं, हजरत अनस या उनके चचा, ऐसा नहीं है। बल्कि वो कहते थे कि अल्लाह की कसम ऐसा नहीं होगा, ये लोग राजी हो जाएंगे, मतलब आप इंतजार कर ले कुछ, ये लोग राजी हो जाएंगे। और आपने फैसला सुना दिया कि किताबुल्लाहि अल क़िसास, अल्लाह की किताब में किसास है, लिहाजा दांत ही तोड़े जाएंगे रुबैये के। तो ऐसा हुआ कि जब बिल्कुल ऐन तोड़ने का वक्त आया, तो वो रसा राजी हो गए, उस औरत के वो रसा जिसके दांत तोड़े गए थे वो राजी हो गए, और उन्होंने जो है वो मुआफ कर दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं कि अगर वो अल्लाह की कसम खा लेते हैं तो अल्लाह ताला उनकी कसम को पूरा फरमा देता है। और एक हदीस में है कि कितने लोग ऐसे हैं जो फटे पुराने कपड़े पहनने वाले, परागंदा हालत रखने वाले लोगों के यहाँ उनकी कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन अगर अल्लाह पे कसम भी डाल देते हैं तो अल्लाह उनकी कसम को जो है वो पूरा कर देता है। इस हदीस से ये पता चलता है कि जो जख्म है उनके अंदर भी किसास, जो जख्म है उनके अंदर भी किसास है। और यही हदीस जो है वो इसको जिक्र करने का यहाँ मकसद है। ये वजाहत कर रहे हैं कि सैयद नवाब सदीक हसन खान रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, और भी अकवाल हैं लेकिन उन सबको मैं छोड़ रहा हूँ। हर मालूम जोड़, मसलन उंगली, हाथ, कूनी, पाँव, दांत, नाक, कान, आंख, जकर यानी उज़्व मखसूस और खुसियतैन वगैरह, हर एक में किसास है, हर एक में। लेकिन साफ जाहिर है कि किसास अगर मुमकिन है, अब बाज अज़ा में किसास मुमकिन नहीं होता, साफ जाहिर है कि उसके अंदर बंदे के मर जाने का इम्कान होता है। तो अगर कोई खुदा न खास्ता कोई बंदा अल्लाह की कुदरत से बच गया है तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जिस पे किसास लागू होगा वो भी बच जाएगा। माल इम्कान इसलिए कहा है कि जैसे किसी का जख्म हो जाए तो उसकी मिसल किसास की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये मद्दे मुकाबिल की हिलाकत का मूजिब बन सकता है, इस वजह से उसकी मिसल किसास की कोशिश नहीं की जाएगी। जख्म सही होने से पहले किसास नहीं लिया जाएगा। उसकी वजह यह है, हो सकता है कि वो जख्म जो है उसकी वजह से बंदा मर जाए, फौत हो जाए, या जख्म कितना बाकी रहे, किस हद तक वो जा सकता है, तो ये उसके नताइज फौरन गैर वाज़े होते हैं। किसी भी जख्म के नताइज फौरन गैर वाज़े होते हैं, उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं या उसके नुकसानात होते हैं वो बाद में पता चलते हैं, जब वो सही जख्म जो है वो होने लग जाता है। इस वजह से एक बंदा आया नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास, उसने कहा मुझे किसास दिलवाओ। अल्लाह के नबी फरमाया कि मैंने तुम्हें कहा कि जब जख्म सही हो जाए तब आना। तो ये हदीस यहाँ जिक्र की जा रही है
एक शख्स ने दूसरे के घुटने में सींग चुबो दिया, यानी दाखिल कर दिया, तो अल्लाह के नबी के पास आया और अर्ज किया कि मुझे इससे किसास लेकर दें। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जख्म जब मुंदमिल हो जाए, यानी जख्म जब भर जाए या खत्म हो जाए, तो फिर आना। फिर वो आपके पास आ गया और बोला मुझे किसास दिलवाइए। अल्लाह के नबी ने उसे किसास दिलवा दिया। इसके बाद फिर वो आकर कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, मैं लंगड़ा हो गया। ये असल वजह है, ये असल वजह है कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया था कि तुम ऐसा करो कि जब तुम्हारा जख्म बिल्कुल ठीक हो जाए तो तुम फिर आना, ताकि पता चले कि उससे कितना किसास लेना है। तो उस शख्स को जल्दी थी, जल्दी में पड़ गया और नबी अलैहि सलाम की इस राय को उसने तस्लीम नहीं किया। फिर दोबारा आ गया, कहता है अल्लाह के रसूल, मैंने कहा था मुझे किसास दिलवाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है फिर गुस्से में आके किसास दिलवा दिया। लेकिन नतीजा क्या निकला कि वो बंदा लंगड़ा हो गया जो किसास लेने वाला है। तो फिर आगे कहता अल्लाह के रसूल, मैं तो लंगड़ा हो गया। अल्लाह के नबी से फरमाया कि मैंने तुझे मना किया था, लेकिन तूने मेरी बात ना मानी, अल्लाह ताला ने तुझे दूर कर दिया और तेरे लंगड़ेपन को रायगा कर दिया। तो मतलब ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की हुक्म को तस्लीम ना करना, और ये उसकी सजा भी हो सकती है। आप देखें नबी करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अंदर कई ऐसे हमें वाकयात मिलते हैं कि जिस शख्स ने नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म को तस्लीम नहीं किया, और उसके मुकाबले के अंदर उसको कोई ना कोई सजा का सामना करना पड़ा है। जैसे वो शख्स जिसको अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि कुल भी यमीनिक, अपने दाएं हाथ से खाओ, उसने कहा ला आकुल, मैं नहीं खा सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला ताकुल, कभी ना खा सको। साहबा किराम फरमाते हैं कि वो शख्स पूरी जिंदगी कोशिश करता रहा कि वो दाएं हाथ से खा सके, लेकिन वो दाएं हाथ से खाने की इस्तिताअत ना रख सका, नबी करीम अलैहिस्सलाम की बद्दुआ की वजह से और आपकी नाफरमानी और आपकी सुन्नत को छोड़ने की वजह से। और ये आपके सामने वाकया मौजूद है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसे कहा कि तुम जब जख्म तुम्हारा मुंदमिल हो जाए, यानी सही हो जाए, फिर आना। लेकिन जल्दी थी उसको। आप देखिए नतीजा क्या हुआ कि वो बंदा लंगड़ा हो गया। फिर आगे कह रहा है कि अल्लाह के रसूल, मैं तो लंगड़ा हो गया। आपने फरमाया कि ठीक है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम थोड़ा इंतजार कर लो, लेकिन जब तुम इंतजार नहीं कर सके तो अब इसको, अब तुम्हारा ये लंगड़ापन जाया है। हाँ, अगर तुम इंतजार कर लेते मेरे हुक्म के मुताबिक तो मैं उससे पूरा किसास लेके तुम्हें देता, उसको भी लंगड़ा कर देता। लेकिन अब चूंकि वो जख्म था, अब जख्म का किसास हो चुका है, अब वो लंगड़ा हो या ना हो, तुम तो हो गए हो। फिर अल्लाह के नबी ने नहा रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी ने मना कर दिया अन युक्तस्सा अन जुर्हिन हत्ता यबरा साहिबहु, कि जख्म का जो किसास लिया जाए कबल इसके कि उसका जो साहिब है, यानी जख्मी आदमी, वो सही ना हो जाए। उस वक्त तक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने किसास लेने से मना कर दिया। और ये रिवायत जो है मुसनद अहमद, दारक़ुतनी और सुनन बहकी वगैरह में मौजूद है। वयस्कुतु बिइबराइ अहदिल वरसती वयल्ज़मु नसीबुल आखरीना मिन अद्दियत, किसास किसी एक वारिस के मुआफ कर देने से साकित हो जाएगा और दूसरे वरसा के लिए दियत लेना लाजिम हो। मसला ये है कि अगर एक आदमी जो है वो कत्ल हो गया है और उसके जो वरसा हैं उनमें इख्तिलाफ हो गया है, कुछ कह रहे हैं कि किसास लेंगे, कुछ कह रहे हैं कि दियत लेंगे। तो कहते हैं कि जब किसी एक ने भी किसास को गिरा दिया, जब किसी एक ने भी वरसा में से किसास को साकित कर दिया, मुआफ कर दिया या गिरा दिया, तो अब दियत की तरफ मुंतकिल हुआ जाएगा। अब दियत की तरफ मुंतकिल हुआ जाएगा, अगरचे बाकी जो है वो किसास का मुतालबा कर भी रहे हों, अगरचे बाकी किसास का मुतालबा कर भी रहे हों, तो इस सूरत में दियत की तरफ मुंतकिल हुआ जाएगा। लेकिन क्या मुआफ करने वाले को दियत मिलेगी या नहीं, इसमें इख्तिलाफ है कि जिसने किसास मुआफ किया था क्या उसको दियत मिलेगी कि नहीं। बाज कहते हैं कि नहीं, उसका हिस्सा जो है वो उसको नहीं मिलेगा, बाकी सबको दे दिया जाएगा। बाज कहते हैं कि नहीं, उसको भी उसका हिस्सा मिलेगा। बहरहाल ये एक इख्तिलाफी मसला है और वल्लाहु आलम इसके बारे में मुताद्दिद दलाइल जो है वो मौजूद है, बज़ाहिर उनका तारुज़ है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अलल अलल मुक्ततिलैनि अन यनहजिज़ु अल अव्वल फल अव्वल व इन कानत इमरा, मकतूल के औलिया पर लाजिम है कि वो अपने में से किसी करीबी के मुआफ करने से किसास से रुक जाएं, कि वो किसास से जो है रुक जाएं। और खा वो एक औरत ही क्यों ना, यानी अगर वो रफ़ा में एक औरत ने भी कह दिया ना कि किसास नहीं लेना, तो किसास से उनको रुक जाना चाहिए। औरत की भी वैल्यू है। वरसा में मसलन एक बंदा कत्ल हो गया है और उसके वरसा में अगर उसकी बेटी ने कह दिया है कि किसास नहीं लेंगे, तो फिर वो कहते हैं कि इससे किसास साकित हो जाएगा, अलबत्ता दियत जो है वो लाजिम हो जाएगी। अमर बिन शुआइब अन अबी अन जद्दी, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया
किसी मोमिन को काफिर के बदले में कत्ल नहीं किया जाएगा, और जिसने किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल किया उसे मकतूल के वरसा के सुपुर्द कर दिया जाएगा। फ़इन शाऊ क़तलूहु, अगर वो चाहे तो उसे किसास में कत्ल कर दें। व इन शाऊ अखज़ू अद्दिया, अगर चाहे तो दियत ले लें। हदीस के ये अल्फाज फ़इन शाऊ क़तलू, अगर वो चाहे तो उसे कत्ल कर दें, इस बात को वाज़े करते हैं कि ये उन सब का हक है, लिहाजा किसास इन सब के या बाज के मुआफ कर देने से साकित हो जाएगा। यानी एक भी अगर उनमें से वरसा में से वो किसास को साकित कर देता है तो किसास साकित हो जाएगा, अलबत्ता दियत साकित नहीं होगी। एक के मुआफ करने से बाकियों पर दियत लाजिम करने का सबब ये भी है कि जब एक मुआफ कर देगा तो उसका हिस्सा साकित हो जाएगा। अब ये कैसे मालूम हो सकता है कि कत्ल में एक का हिस्सा कितना साकित है, बाकियों के लिए कितना कत्ल किया जाएगा? लिहाजा कत्ल मुमकिन नहीं इस सूरत में कि एक हिस्सा साकित हो जाए कत्ल में से और बाकी जो है वो कत्ल कर दिया जाए, तो कत्ल का हिस्सा नहीं होता, कत्ल कत्ल ही होता है, पूरा जान से ही मारना है ना। तो लिहाजा अब एक ने अगर कत्ल मुआफ कर दिया है तो बाकी बाकी तो कैसे वो उसको यानी तकसीम करेंगे कत्ल को? तो लिहाजा फिर दियत की तरफ मुंतकिल हुआ जाएगा, फिर जो है वो दियत की तरफ मुंतकिल हुआ जाएगा, और राजे यही है। किसास लेने से मुआफी बेहतर है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने हमेशा यही देखा कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम के पास जब भी कोई किसास का मामला लाया जाता तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इल्ला अमरा फीही बिल अफ़्व, आप उसमें तलकीन करते थे कि मुआफ कर दो, या आप मुआफी का हुक्म जो है वो देते। तो उसकी वजह असल में ये थी कि आपको पता है कि जहलियत के अंदर अभी नए नए लोग जहलियत से इस्लाम में आए थे, और जहलियत के अंदर वो कत्ल करने को कोई परवाह नहीं करते थे, और ये मामलात उनके आपस में वो दुश्मनियाँ और वो सारी चीज़ें मौजूद थी। तो बसा औकात जो है वो इन चीज़ों की वजह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मुआफ़ी को तरजीह देते थे। लेकिन मेरे ख्याल में ये हालात के मुताबिक है, अगर तो मुआफ़ कर देने में नुकसान हो तो फिर किसास ही होना चाहिए, और अगर किसास लेने में नुकसान हो तो फिर मुआफ़ी होनी चाहिए। ये हालात के मुताबिक जो है अहले इल्लो अक़द जो हैं दाना लोग उस कबीले के, वो फैसला करेंगे कि इसके अंदर क्या करना है। फ़इज़ा कान फ़ीहिम सगीरुन युंतज़र फ़िल क़िसास बुलूगुहु, कि अगर उनमें से कोई बच्चा है वरसा में, यानी मसलन मिसाल के तौर पर एक आदमी कत्ल हुआ है और उसके बच्चे अभी बिल्कुल छोटे हैं, कोई बालिग उनमें से नहीं, या उसकी बीवी है या उसके बच्चे हैं छोटे हैं, और कोई उसका वारिस नहीं है, कोई सरपरस्त नहीं है, तो इस सूरत के अंदर वो कहते हैं कि उन बच्चों के बड़ा होने का, बालिग होने का इंतजार किया जाएगा ताकि वो अपने वालिद के खून के बारे में फैसला करें। वयुहदरु मा सबबुहु मिनल मजनी अलैहि, और मजलूम के लगाए हुए जख्म रायगा होंगे। यानी जो मजलूम, अगर हम जख्मों की बात करें तो मजलूम के लगाए हुए जख्म रायगा हों। इसी तरह मसलन एक बच्चा है, उसने किसी को कत्ल कर दिया है, सॉरी उसने जो है वो किसी को जख्म दे दिया है, तो अभी सूरत के अंदर वो कहते हैं कि उस बच्चे के बड़ा होने का इंतजार किया जाएगा। इसी तरह अगर उसका कोई वारिस कत्ल कर दिया गया है, वो बच्चा है, तो उसके किसास के अंदर भी वो फैसला खुद करेगा जब बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ताखीर है, ये बहुत ताखीर है। हो सकता है कि तब तक जो है वो बच्चा ही फौत हो जाए, या वो बंदा ही भाग जाए, या कुछ भी हो सकता है। तो बहरहाल ये इसकी कोई दलील नहीं है, अल्लाहु आलम, इसकी कोई वाज़ेह दलील मौजूद नहीं है। मौजूदा जो उसके वरसा हैं, जो सरपरस्त हैं, उसके भाई हैं, उसके वालिद हैं, और उसके दीगर अजीज़ व अकारिब में मिलकर वो फैसला करेंगे कि क्या करना है, किसास लेना है या दियत लेनी है। बाकी इसके बारे में जो है वो जो क्या उसको कहते हैं दलाइल दिए जाते हैं, उसमें कोई भी बहरहाल वाज़ेह सही दलील मौजूद नहीं है कि अगर बच्चा है तो उसके बड़ा होने का इंतजार किया जाएगा किसास के लिए, ऐसी कोई दलील नहीं है, अहादीस में कलाम है। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। अब ये जो दूसरी हदीस का ताल्लुक दूसरे हिस्से से है, और वो क्या है, मजलूम के लगाए हुए जख्म रायगा होंगे। मजलूम के लगाए हुए जख्म रायगा होंगे, मसलन मिसाल के तौर पर मजलूम के जख्म कैसे, कि आपके मुंह में किसी ने जो है वो हाथ दिया और आपने उसको काट लिया, आपके मुंह में किसी ने हाथ दिया और आपने उसको उंगली को काट लिया, और उसने जल्दी से बचाने के लिए उंगली खींची और आपके दांत टूट गए। आप मिसाल समझ रहे हैं ना? मजलूम के लगाए हुए जख्म रायगा जाएंगे कैसे, कि एक बंदा जो है उसने किसी के मुंह में हाथ दे दिया, अब उसने आगे से काट लिया, अब वो बचाने के लिए हाथ खींचता है तो साथ उसका दांत टूट जाता है। अब उसका दांत तोड़ना मकसद नहीं था, उसका तो अपना हाथ बचाना मकसूद था। इसी तरह अगर कोई किसी पे हमला करता है और वो हमले के अंदर अपने आप को बचाने की खातिर दूसरे को जख्म दे देता है, तो इस सूरत के अंदर जो है वो किसास नहीं होगा।
इस सूरत के अंदर किसास नहीं होगा। ये हदीस यहाँ जिक्र की जा रही है। इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने दूसरे का हाथ चबाया तो दूसरे ने उसके मुंह से हाथ जोर से खींचा बचाने के लिए। साफ ज़ाहिर है कि जिसका हाथ काटा जा रहा है वो क्या मजे से अंदर हाथ रखेगा कि ठीक है काट लो अच्छी तरह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि भाई तुम सांडे की तरह या उसको कहते हैं किसी नर्म जानवर की तरह हाथ काटते हो उसका अपने भाई का और फिर कहते हो वो छोड़ दे तुम्हारे मुंह के अंदर ताकि तुम काटते रहो, ऐसा नहीं। तो बहरहाल ऐसा वाकया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पेश आया। तो एक आदमी ने दूसरे का हाथ चबाया तो दूसरे ने उसके मुंह से अपना हाथ जोर से खींचा, इस पर उसके कुछ दांत गिर गए। तो वो दोनों झगड़ा लेकर अल्लाह के नबी के पास आ गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यउद्दु अहदुकुम यदा अखीही कमा यउद्दुल फहलु ला दियत लक, कि तुम में से कोई अपने भाई का हाथ ऐसे काटता है जैसे कोई नर जानवर यानी कोई सांड जो होता है या कोई भी कट्टा वच्छा कोई इस तरह की चीज जैसे काटती है, इस तरह तुम काटते हो। फरमाया तुम्हारे लिए कोई दियत नहीं। किसके को आज तुम्हारे लिए कोई दियत नहीं? जिसने हाथ काटा था, जिसने उसको जिसको कहते हैं ना चक मारना, जिसने उसको काटा था। आपने कहा तेरे लिए कोई दियत नहीं है, तुमने काटा तो उसने अपना हाथ बचाना ही था कि वो रख देता कि तुम चिबाते रहते। एक दूसरी हदीस में है कि क्या वो तुम्हारे मुंह में हाथ छोड़ देता कि तुम उसको काटते रहते, उसने तो खींचना ही था साल जरा बचाने के लिए। हज़रत याला बिन उमैया से इसी माने में हदीस मरवी है। और वो जो मैंने आपके सामने जिक्र किया कि उसमें इजाफा है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क्या वो तुम्हारे मुंह में हाथ छोड़ देता कि तुम उसको काटते रहते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला दियत अलग, तेरे लिए कोई दियत नहीं है। जमहूर इसी के कायल और यही राजे और यही ज्यादा राजे है। वइदा अमसक रजुलुन व क़तल आखरु कुतिल अल कातिलु व हुबिसल मुमसिक मुमसिक। इदा अमसका रजुलुन, जब रोके कोई आदमी यानी एक पकड़े, व कतल आखर वो दूसरा कत्ल कर दे, तो कत्ल करने वाला जो है उसको कत्ल किया जाएगा और जो पकड़ कर कत्ल करवाने वाला है उसको कैद में रखा जाएगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से मरवी है कि रसूल करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया इदा अमसक रजुल और रजुला, जब कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को पकड़े व कतलहुल आखर और दूसरा कत्ल कर दे यानी तीसरा बंदा, तो युक्तलुल्लज़ी कत्ल किया जाएगा उसे जिसने कत्ल किया, व युहबसुल्लज़ी अमसक, और रोका जाएगा कैद में उसको जिसने उसे पकड़ा था। हजरत और ये जो रिवायत है ना, ये अभी जो जिक्र की कि दारकुतनी वगैरह मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में मौजूद है। हजरत अली से इसी की मिसल एक मामले में यूं फैसला किया गया। हजरत अली ने इसकी मिसल में यूं एक फैसला किया कि युक़्तलुल क़ातिलु व युहबसुल आखर, कि कातिल को कत्ल किया जाएगा और जो दूसरा है जिसने रोका था पकड़ा था उसको कैद में रखा जाएगा, फिर सिजनी कैद में हत्ता यमूत, हत्ता के मर जाए, हत्ता के मर जाए। लेकिन कहते हैं कि इस रिवायत के अंदर जो है बहरहाल वो कलाम है ये जो मर जाने वाली। अहनाफ शाफिया कहते हैं कातिल को कत्ल और पकड़ने वाले को कैद किया जाएगा। और इसी की तईद इस आयत से भी होती है जिसमें मज़कूर है फमन तदारीकुम फातदवारी बिमिथली मा तदारीकुम, जो तुम पे ज्यादती करे तो उसके ऊपर बदले में उतनी ज्यादती करो जितनी उसने ज्यादती की। बहरहाल इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के अकवाल हैं। शुकानी रहमुल्लाह कहते हैं हदीस पर अमल करना ही ज्यादा बेहतर है। नीज कत्ल करने की मुद्दत जमहूर ने हाकिम की राय पर छोड़ी, सॉरी कैद रखने की मुद्दत जो है वो हाकिम पर छोड़ दी गई है, अमीर पर, काजी पर, कि वो कितनी उसके लिए मुद्दत मुतय्यन करता है। राजे, अगर कातिल के पकड़ने के सिवा मकतूल को कत्ल करना मुमकिन नहीं था और वो कत्ल के वक्त हाजिर था तो दोनों को कत्ल में शरीक होने की वजह से कत्ल कर दिया जाएगा। बहरहाल देखा जाएगा दोनों की शराकत कितनी है। अगर तो दोनों ही उसके कत्ल के दरपे थे और दोनों ही चाहते थे कि कत्ल हो तो फिर दोनों को किया जाएगा। लेकिन अगर एक बेचारा मजबूर करके साथ शामिल किया गया या वो मुलाजिम था या कोई और था तो इस सूरत के अंदर फिर जो है वो फैसला किया जाएगा कि उसको कत्ल करना है किसास में या उसको कैद में रखना है। जो भी उसकी सजा बनती होगी पकड़ने वाले की वो उसकी सजा जो है वो बताई जाएगी। लेकिन अगर कत्ल के अंदर बराबर शरीक है तो फिर इस सूरत के अंदर दोनों को कत्ल किया जाएगा। जैसा कि अगला उन्वान जो है, अगर जमात एक आदमी के कत्ल में शरीक हो तो सबको कत्ल कर दिया जाएगा। हजरत उमर ने फरमाया था एक आदमी को धोखे से कत्ल करने वाले 5 या 7 अफराद को हजरत उमर ने कत्ल करवाया, इकट्ठे 7 बंदों ने उसको कत्ल किया था धोखे से। तो आपने फरमाया लौ तमाला अलैहि अहलु सना लकतलतुम जमीअन, अगर सारे अहले सना, ये तो एक सना के बंदे के अंदर 7 बंदे थे ना या 5, अगर सारे अहले सना, ये इलाका यमन का, अगर ये सारे भी इकट्ठे हो जाते तो इसके कत्ल के अंदर तो मैं सबको कत्ल कर देता। और एक हदीस में सही बुखारी में है लौ इश्तरा का फी अहलु सना लकतलतुम, अगर इसमें अहले सना शरीक होते इसके कत्ल में तो मैं सबको कत्ल कर देता। बहरहाल और रैनीयीन के जो बनु रैना के लोग थे जिन्होंने अल्लाह के नबी के चवाहों को मारा था, आपने सबको कत्ल किया था और वो तो वैसे हमने पढ़ा था कि मुर्ताद भी हो गए थे। तो बहरहाल इसके अंदर देखा जाएगा सूरत मसला उसके मुताबिक जो है वो फैसला किया जाएगा। वल्लाहु तआला अलम व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।